पञ्चनमुत्कारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। और
पेड़ की पहले ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और महारानी बैठी वहां पे एक विश्राम करके बड़ा जंगल था। जंगल में अपनी अनुराग देवी उससे बैठती और जैसे ही आप पहुंचती है और देखती है काम में मेरे बच्ची देखती बोल अभी नहीं मेरे बच्चे कहा रात में मेरे पास में खड़े हो गए थे जब मुझे आगे मिली तो उसके बच्चे वहां पे नहीं अब वो इधर उधर घूमने लगती सारा दिशाओं में अपनी नजर चलाती है और देखने लगती है मेरे बच्चे कहा गए मेरे बच्चे उसे घबराहट से हो जाती और उससे घूमने लगती है जाते जाते आगे बढ़ती है घूमती है कहीं निशान नहीं मिलता रात हो जाती है हर दुर्गंध कृष्णों की वजह बाहर से आ जाती है कहाँ गए नहीं सकती इतना बड़ा जंगल में मेरे कपड़े नहीं निकलते कहाँ गए क्यों गए कुछ बताया क्यों नहीं अब जैसे कृष्ण का एक चिड़चिड़ा दिमाग के ऊपर में रहता है अपने आप को संभाल और वापस ढूंढने लग जाते उस जंगल में ढूंढते कहीं नहीं दिखाई देते थे निशान नहीं दिखाई देता वापस आके आपने उसी तरह के उसमें बैठ जाता और उसका मन इतना विचलित हो जाता है कि मैं कहाँ ढूंढूं किसे पुकारूं किसे आवाज दूं कोई सुनने वाला किसे नहीं आते धीरे धीरे आंखों के आंसू बढ़ने लग जाते फिर सोचती है पति देव को कुछ नहीं करेगा अपने आप को संभालना पड़ेगा और अपने आप को संभालने लगती है तो कपड़े से खून के धब्बे दिखते खून के छुट्टे दिखते हैं तो और घबरा जाते उसके मन में विचार आता है जंगल में नहीं जानवर मेरे बच्चे को खाया तो नहीं कोई उठा के लेके तो नहीं गया अभी खून के डब्बे कोई तो इशारा कर रहा है तो मैं समझ नहीं पा अब मैं बाहर अब उसकी आंखों की धारा बहुत तेजी से बढ़ने लगी अब रोते रोते सूर्य अपने गति से चढ़ रहा है वो रोने लगी अब पति देवल को विचार में खून के डब्बे दिख रहे इसलिए मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं मेरा दर्द सुनने वाला तो कोई नहीं मैं किसको सुनाऊँ चाहूँ वो अपने आप को संभालने लगती है ऐसे में उनके पल्लू में कुछ रुका हुआ निशान दिखाई देता है वो देखती है ये तो मेरे पतिने के अक्षर है मेरे पतिने में कोई संदेश लिखा है नहीं उनसे लिखा हुआ था एक रास्ता तुम्हारे ससुराल की ओर जाता है दूसरा रास्ता तुम्हारे पियर की ओर जाता है तुम्हें कहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती मैं बहुत देर उससे मिलूंगा वो कुछ नहीं लिखा हुआ अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती और जोर जोर के रोने लगे अब इसके मन में एक साथ बहुत से सवाल
उसमें बदली क्या हमारा रिश्ता इतना ही था, क्या हमारा प्यार इतना ही था कि तुम बीच में छोड़ के चले गए। अब तुम कह रहे हो ससुराल चले जाओ, क्या तुम्हारे बिना ससुराल में मेरा क्या काम है? और तुमने मुझे बहुत बार कहा था कि यार चली जाओ, लेकिन मेरे ही मना कर रहे कि मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना, मेरे को पता नहीं था छोड़ के चले जाओगे, इसीलिए तुम कह रहे हो किधर जाओ, और उसके मन में इतने सारे सवाल, लेकिन उसका जवाब तो देने वाला नहीं। और चिंता में डूबी हुई उसे नहर की याद आ जाती। राजा नल ने मुझे कहा था कि तुम पिलर चले जाओ, कुछ दिन के लिए पिलर चले जाओ, तो मैं कह रही थी कि पिलर में मन नहीं करता है, मैं तो नहीं। अब बात समझ में आ रही थी कि ये तुम पिलर डालने की बोलते रहे, अगर छोड़ कर जाना था ऐसे भी छोड़ के गए, कम से कम बोल के तो जाते रहे थे। अब उनके मन में खूब से सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं मिलते। सोचती है और बाद में विचार करती है वापस क्लियर कितने देर लगेगी, और शादी के बाद क्लियर कराया हो जाता है। क्या कहते वहां रहूंगी मैं, अब उनको क्या बोलूंगी कि राजा मुझे छोड़ के चले गए, इसलिए मैं क्लियर आई नहीं, मुझे क्लियर नहीं था। क्लियर को 2 साल के लिए जाओ तो अच्छा लगता है, लंबे समय तक क्लियर में रहना अच्छा नहीं। अब वो अपना आपको समाज में और अपना फैसला लेना होता है कि मुझे क्या करना है, और सूरज अपनी गति से चल रहा है। पर जो घना जंगल में जानवरों का आवागमन डर भी लग रहा था, लेकिन हिम्मत अपने आप को संभालती और गति में कुछ भी हो जाए, ना तो ससुराल जाना है, ना किधर जाना है। क्या पुरुष ही अपना अकेला जीवन जी सकता है? हम क्यों नहीं जी सकते? मैं भी अपना रास्ता खुद ढूंढूंगी और मुझे खुद को अपने मंजिल ढूंढूंगी, मंजिल को आगे अपने आप को मेरी किस्मत पहले से रुकी हुई थी, और महाराजा बोलते और मेरे साथ धोखा हो गया। कौन से जन्म में कौन से कर्म किए थे, क्या आप मुझे में आ रहे हैं? पहले से बहुत दुखी थी और मुझे दुखी करके चले गए। कम से कम बैठ के बात करते तो समाधान नहीं करता, कोई बात ही नहीं बताई, ऐसे कैसे जंगल में छोड़ती गए। आज कई नए में छोड़ के गए होता तो इतना दुखी नहीं होता। इस जंगल में कहूंगी का सोच बदलने लगती, कुछ भी होता मुझे मेरे बच्चे को ढूंढना और मेरे प्रश्नों का उत्तर लेना, और ना तो मुझे दारू तरफ जाना है, ना दारू तरफ जाना है। मुझे मेरा मंजिल अपने आप सोचना पड़ेगा और मुझे मेरी मंजिल की ओर बढ़ना। और जैसे सूर्य दिन तक आ जाता है, बीच में आ जाता है, और अब गवर्नमेंट की संख्या मुझे यहाँ से उठते हुए चलना अगर जंगल आस पास कोई बड़ा ओंकार जानवर फिर भी गहरे
कोई भय नहीं था कि मेरा क्या होगा। दस से चिंता मुझे राजा को ढूंढना है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है और मुझे मेरी नजर में आगे बढ़ना है। और वो वहां से आगे बढ़ने लगता है और एक सुंदर सी जगह देखती है, अच्छा सा पेड़ और फिर उनकी बात पता कर लेती है और उसका बिस्तर बना के रात को विश्राम करने की अपना स्नान लेती प्रभु का नाम लेकर बैठ जाती है। पूरी रात एक तरफ जंगल का घर, जानवरों का घर और दूसरी तरफ कहती मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो प्रभु का नाम लेकर बैठ जाऊंगी, जो मेरे होना होगा हो जाए। और वो प्रभु का नाम लेकर बैठ गए पूरी रात और थोड़ी देर विश्राम कर लेगी। जैसे ही सूरज होगा मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ूं और जैसे ही सूरज उगता है वापस आगे बढ़ने चालू करता और उसका रोज का क्रम बन जाता है। दिन में चलना, दानी फल देती है, खा लेती है और अपना गुजारा निकाल लेती है और जंगल में दिन और रात बिताने लगता है। अब उस जंगल ऐसा लगने लगा उसे कोई जंगल नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई अपना ही जंगल है। जैसे अपने घर में रहती हो वैसे आराम से घूमती, आराम से रहने लगता है। अब उसे उस जंगल में थोड़ा भी भय नहीं लगता। हर रोज शाम हो जाती, एक पेड़ों के नीचे बड़ा वृक्ष के नीचे अपना सूखे घास का बिस्तर बना देती, पत्तों का बिस्तर बना देती, बैठ जाती वहां पे याद कर लेती, प्रभु का नाम ले लेती, जप कर लेती और सो जाती। अब उसे उस जंगल की कोई भय नहीं लगता क्योंकि उसकी जिंदगी जंगल में ही निकलती। एक दिन चलते चलते पेड़ में काटा काटा और वो काटा निकाल लेने के लिए बैठ जाती है पेड़ का सहारा और काटा निकाल और खून की धारा बह गई और वो अपनी साड़ी का प्रदर्शन फाड़ के अपने पैरों में बांध दी और वही विश्राम कर। अब उसे वो दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो तो सोच रही थी मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन पेड़ उसके साथ नहीं दे रहे, तो वो सोचते आज का विश्राम नहीं करना पड़ेगा और धीरे से उठती है। आस पास नीचे धीरे धीरे उसके बच्चे को इकट्ठा करती है, जाती है और आस पास घूम के फल लेके आती है और अपने आप विश्राम करने वहां बैठ जाती और उससे सोचा था मैं आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन उसके पैरों का दर्द मुझे आगे बढ़ने नहीं। बाद में शाम के समय एक व्यक्ति वहां से गुजरता रहता और व्यक्ति इस पत्तों की आवाज सुनता है, वो सोचता है कि जानवर होगा यहाँ पे, तो मुझे सावधान हो जाना। तो व्यक्ति शिकारी था, वो सोचता है कोई जानवर होगा, जंगली जानवर हो तो मुझे खा जाएगा, मुझे सावधान हो जाना चाहिए और वो सावधान हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। इनके बच्चे की तो वैसे ही हाथ ऊपर नीचे करके आवाज काटती है। वो व्यक्ति सोचता है आस पास तो कोई ना कोई जानवर, मुझे याद उसको देख लेना चाहिए कि कौन सा जानवर, हमें कोई नुकसान तो नहीं उनसे। कुछ
साल होने वाली है, कोई जरूरी जानकर होगा तो मुझे आपस होगा। अब ये वो भी घबराने लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो शाम होते अपने जान में नींद हो जाती है, अपने प्रभु का नाम लेने के लिए रह जाती है। जैसे वो व्यक्ति आता है, देखता है एक सौंदर्य की रानी जैसी कोई स्त्री यहाँ क्या करती है इस जंगल में, थोड़ी अकेली, आस पास कोई नहीं। अब उसके मन में विचार आने लग जाते हैं, इसके साथ कौन है व्यक्ति, कहाँ क्या कर रही है जंगल में। वो एक दो बार आवाज देता है, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दी, उसकी आवाज सुनती नहीं, क्योंकि वो ध्यान करती। अब इसके मन में हजार सवाल उसमें निकलते कि इस जंगल में क्या कर रही है, क्या इसे ऐसे ही छोड़ के जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी तो आगे बढ़ना है। आप व्यक्ति थोड़ा दूर जाने को बैठ जाता है, लेकिन जब उसका लाभ मिलेगा पूछूंगा कौन है, क्या बात है, फिर क्या आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, फिर मैं चिंतन उनको आगे पूछे क्या होता है, क्या चिंतन करता है और वो क्या जवाब देती है उसी के साथ को। पन्नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेषमनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को उषा भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार उपस्थित प्रारंभ करने का समय उत्तरार्धन सूत्र का 29वां अध्ययन और इसमें बताया गया है निंदयाये नम बनते जीवे किम जनई कि बनते निंदा से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान समाधान देते हैं निंदन याये नम पच्चानुतावम जनई। पच्चानुतावेनम विरज्यमाणे करण गुण सेरिम परिवर्तयि करण गुण सेरी परिवन्नेयनम अणगारे मोनित्यम कम्मम उग्गा एई। निंदा के बारे में प्रश्न किया गया। निंदा क्या है, पाप है या धर्म है? आप सामायिक लेते हो ना, सामायिक तो पाठ बोलते हो निंदा में, इसका मतलब क्या हुआ? निंदा में शब्द का क्या अर्थ है? निंदामी का अर्थ है निंदा करता हूँ। क्या करता हूँ? निंदा करता हूँ। प्रश्न है निंदा किसकी? तो
खुद की निंदा करेंगे तब तो क्या होगा, निर्जरा हो जाएगी, धर्म हो जाएगा। और दूसरों की निंदा करेंगे, कर्मों का बंधन हो जाएगा, पाप कर्म लग जाएंगे। तो यहाँ जो निंदा का अर्थ है स्वयं की निंदा के साथ में है। भगवान से पूछा गया कि हम अपनी निंदा करें, खुद की निंदा करें तो उससे क्या प्राप्त होगा? तो भगवान कहते हैं कि निंदा से पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी खुद की ओर देखेगा तो उसे पश्चाताप होगा, अरे ये मैंने क्या किया। अनेक बार व्यक्ति गुस्से में आ जाता है, आवेश में आ जाता है और जो नहीं बोलना चाहिए बोल देता है, जो नहीं करना चाहिए कर लेता है। लेकिन जब उसका आवेश शांत होता है, गुस्सा शांत होता है, तो फिर उसको लगता है अरे ये मैंने क्या कर लिया, और अब उसको गलती महसूस होने लग जाती है और पश्चाताप भी करने लगता है कि ये मैंने ऐसा तो व्यक्ति अपने दोषों को देखता है, उसकी निंदा करता है, तो फिर उसमें पश्चाताप के भाव उत्पन्न होने लग जाता है। और जब पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है तो उससे व्यक्ति विरक्त बन जाता है कि अब मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। उस कार्य से विरक्ति की भावना, गलत कार्य के प्रति एक विरक्ति हो जाती है कि अब मुझे आगे से सावधान रहना है, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। और वो विरक्ति से आगे बढ़ता 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 कहते हैं सबक श्रेणी को, करण गुण श्रेणी को अपना लेता है, मोह कर्म का विनाश भी कर लेता है। तो निंदा का इतना महत्व है, वे कर्मों के राजा के ऊपर विजय प्राप्त करने तक की यात्रा वह कर लेता है। लेकिन सामान्यतया व्यक्ति निंदा तो करता ही है, निंदा नहीं करने वाले व्यक्ति कम मिलेंगे कि जो बस अपने आप में ही रहता हो, कोई निंदा नहीं। लेकिन अधिकतर व्यक्ति जो निंदा करते हैं दूसरों की करते हैं। खुद की निंदा करने वाले बिरले ही होते हैं। अपने में सैकड़ों गलतियां हैं लेकिन वो गलती नहीं दिखाई देती है, और दूसरे में थोड़ी सी भी गलती है तो वो गलती उसे सामने से दिखाई देती है, बहुत दिखाई देती है, और बार बार लोगों के सामने वह उन दोषों को प्रकट करने का प्रयास करता है, उस गलती को बताने का प्रयास करता है। भले ही अपने में ज़्यादा भी हो लेकिन वो ज़्यादा वाली नहीं दिखती। एक रूपक आता है, एक छलनी थी, छलनी और सुई का आपस में मिलन हुआ। सुई तो वो छलनी सुई को कहती है, अरे सुई तुम्हारे में तो ये छेद है। छलनी ने देखा, अरे मेरे तो एक ही छेद है, लेकिन यह छलनी में तो छेद ही छेद है, इसको अपने छेद तो दिख नहीं रहे हैं और मेरा एक छेद इसको दिख रहा है। तो यही मनुष्य का स्वभाव भी है कि अपने अंदर कितनी सारे दुर्गुण भरे हुए हैं लेकिन उन दुर्गुणों की तरफ ध्यान नहीं जाता है,
और पास वाला, आस पड़ोस वाला, उसमें क्या क्या कमियां हैं, बस बार बार उस चीज को देखना और उसकी इधर उधर चर्चा करना, तो ये व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाएगा, कर्म बंधन की ओर ले जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर देखना है तो दूसरों के गुणों को देखो, और कमियां ही देखनी है तो खुद की कमियां देखने का प्रयास करें। हम दूसरों की कमियों को ढूंढने का प्रयास नहीं करें। और जो व्यक्ति इस चीज को अपना लेता है वह अपने आप को पवित्र बना लेता है, अपने आप को शुद्ध कर लेता है। हम आचार्य भिक्षु को देखें, आचार्य भिक्षु की कितनी कितनी आलोचना होती थी, लेकिन फिर भी आचार्य भिक्षु उन्होंने कभी आलोचक की आलोचना नहीं, सिद्धांत की आलोचना कर ली, लेकिन कभी किसी व्यक्ति की आलोचना उन्होंने नहीं की। चाहे वह व्यक्ति उनके बारे में कितनी भी आलोचना कर रहा था, लेकिन आचार्य भिक्षु का एक स्वभाव ही था कि किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करी। एक बार एक भाई आया और इस भाई ने आके आचार्य भिक्षु को कहा कि अमुक व्यक्ति तो आप में अनेक अनेक दोष निकाल रहा है, दोष बता रहा है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा वो मेरा भलाई तो कर रहा है, दोषों को तो निकालना ही है, कुछ मैं निकाल रहा हूं, कुछ वो निकाल रहा है, जल्दी दोष निकल जाएंगे तो मेरी आत्मा जल्दी पवित्र हो जाएगी। ये था उनका सम्यक दृष्टिकोण। बाकी तो हमें कोई कह दे कि आपके बारे में ऐसा कह दिया है तो फिर महाभारत होते समय भी नहीं लगता। लेकिन आचार्य भिक्षु के सामने आने की परिस्थिति आने पर भी उन्होंने उसे समभाव के साथ में सहन कर लिया और सामने वाले को एक सम्यक चिंतन कि भाई गलतियां तो निकालनी है, अच्छी बात है वो निकाल रहा है तो मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो सम्यक चिंतन है इसे ही हम कहते हैं सम्यक दृष्टि। और जो हमारी दूसरों में गलतियां ढूंढने की प्रवृत्ति है, गलतियां देखने की प्रवृत्ति है, यही हमारा मिथ्या दृष्टिकोण और यथार्थ दृष्टिकोण, गलत चीज को देखना। इसलिए बार बार कहा जाता है कि व्यक्ति में चिंतन हमेशा विधायक चिंतन रहे, सकारात्मक चिंतन रहे, क्योंकि सोच सही होगी तो दृष्टि भी सही हो जाएगी। सोच ही गलत है और व्यक्ति चाहे मैं सम्यक की बना रहूं तो ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक व्यक्ति का चिंतन हमेशा अपनी आत्मा का चिंतन रहता है, अपनी आत्मा के प्रति जागरूकता का चिंतन रहता है, अप्रमाद का चिंतन रहता है। वह निरंतर सोचता है मेरी आत्मा को कहीं पाप तो नहीं लग जाए। मिथ्या दृष्टि का चिंतन कभी यह रह नहीं सकता है। जो दूसरों में कमियां ढूंढेगा वो तो पाप कर्मों का बंधन अपने लिए कर ही रहा है, फिर अपनी आत्मा के प्रति जागरूकता कैसे संभव? ये कभी संभव नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति खुद की निंदा करता है तो उसके मन में पश्चाताप का भाव होगा, गलती के प्रति पश्चाताप जागृत होगा और उस पश्चाताप से दूर होने
गलती से दूर होने की भावना उसमें जागृत बन जाएगी। पश्चाताप उसे आगे के लिए जागरूक बना देगा कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, और इस प्रकार वह सद्गति की तरह अपने कदमों को बढ़ा रहता है। कहते हैं गुणस्थानों की श्रेणी का आरोहण इसी से प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति निंदा करते करते शपथ श्रेणी को आरोहित कर लेता है। दो प्रकार की श्रेणी बताई गई। जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, गुण स्थानों को जो जानते हैं, वहाँ बताया गया कि 14 गुण स्थान हैं, और 14 गुण स्थानों में 7 गुण स्थान तक का तो रास्ता एक ही है। एक ही रास्ते से बढ़ते जाओ, आगे से आगे विकास होता रहेगा, क्योंकि ये श्रेणी आरोहण विकास का ही क्रम है। लेकिन 7 गुण स्थान के बाद में वहां से रास्ते बदल जाते हैं, 2 रास्ते बन जाते हैं। एक उपशम श्रेणी का रास्ता और एक सपक श्रेणी का रास्ता। उपशम श्रेणी का रास्ता वह आगे जाके बंद हो जाता है, रुक जाता है। जो उपशम श्रेणी के रास्ते को पकड़ लेते हैं, उसे पुनः लौटना पड़ता है। और जो सपक श्रेणी का जो रास्ता होता है, वो आगे से आगे बढ़ जाता है, मोह कर्म को खपा देता है, सर्वज्ञता को दिला देता है, और वहाँ से सिद्धत्व तक पहुँचा जाता है। तो ये करण गुण श्रेणी भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति निंदा को अपना लेता है, खुद की निंदा को अपना लेता है, वह करण गुण श्रेणी के ऊपर आरोहित हो जाता है, उस श्रेणी पर बढ़ जाता है। अब रही बात कि उपशम श्रेणी और सपक श्रेणी, तो जब जानता है जीव 7वें गुण स्थान से अप्रमत्त होता है, जागरूक होता है, फिर भला उपशम श्रेणी को कोई जीव क्यों लेगा? उपशम श्रेणी को कोई लेना चाहेगा? कोई लेना ही नहीं चाहेगा तो कैसे बढ़ेगा फिर बात? फिर उपशम श्रेणी वाला रास्ता कैसे आएगा? तो बताया गया, ये रास्ते लेने से नहीं आते, ये तो अपने आप आते। व्यक्ति अपने कसायों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा है या दबाते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर वह अपने कसायों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करता है और दबाता जाता है, तो क्या है, ऊपर से तो लग रहा है कि कसाई उपशांत हो गए हैं, लेकिन भीतर के अंदर कसाई मौजूद रहते हैं। जैसे पुराने समय के अंदर आप लोग घरों के अंदर अनेक बहनों ने चूल्हे देखे होंगे, खाने जलाते थे, कोयले जलाते थे। आजकल तो रस्म अदायगी हो गई, कभी कोई घर में धूप दीप देना हो तो भले ही घर के अंदर खाने या कोयले जल जाते हैं, या बहुत कम अवसर आते हैं कोई दाल बाटी बनाने हो और खाने की बना दे तो बात अलग है, लेकिन आजकल वो भी मेहनत कोई करना नहीं चाहते हैं, सीधे बर्तन ही आ गए हैं, उसी के अंदर ही दाल बाटे बन जाते हैं, दाल रोटा बन जाते हैं। तो वो कोयले और खाने जो जलते हैं
धीरे 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 क्या होती है, उसके ऊपर राख का आवरण आना चालू हो जाता है और राख का आवरण आने से वो आग जग जाती है। आग खत्म नहीं होती है, आग तो जल रही है, लेकिन राख ने उस आग को ढक दिया। और वो कोयला कोई रास्ते में पड़ा हुआ हो, राख से ढका हुआ हो, खाना भी रास्ते में पड़ा हुआ हो, राख से ढका हुआ हो, और कोई चलता चलता आए और देखता है कि राख से ढका हुआ है, जान नहीं देता है, और उसके ऊपर अगर पैर रख दे तो फिर क्या होगा? फिर तो पैर जलना ही है, नुकसान ही होना है। तो वो ढकी हुई आग वो बड़ी नुकसानदायक हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो कसाई है, ये अगर ढके हुए हैं, कब नुकसान पहुंचाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कब हवा का झोंका आया और राख अलग हुई और आग फिर से भड़क पड़े। तो जो कसायों को खत्म नहीं करता है, दबाता दबाता आगे बढ़ता है, तो फिर वह एक न एक समय आएगा कि वो कसाय तूफान में आके आत्मा के पतन का कारण बन जाए। और जिसने कसायों को मूल से ही नष्ट कर दिया तो वह सपक श्रेणी को ले लेता है, सपक श्रेणी के ऊपर वो आरोहित होता है और 8वें गुणस्थान से वो 9वें और 10वें गुणस्थान में चला जाता है। 10वें गुणस्थान में तो उपशम श्रेणी वाला भी जाता है, 8वें में भी जाता है, 9वें में भी जाता है, 10वें में भी जाता है। लेकिन उपशम श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान को ले लेता है और सपक श्रेणी वाला 12वें गुणस्थान। दोनों का रास्ता ही अलग है। एक का रास्ता तो क्या है, बंद रास्ता है, गली बंद है। अगर आप लोग कहीं जा रहे हो और अपनी गाड़ी को बंद गली में घुसेड़ देंगे तो फिर क्या होगा? गाड़ी आगे जाके रुक जाएगी, फिर वापस रिटर्न लेना, बैक करना पड़ेगा उसको, और नहीं तो वही जम जाओगे, जहाँ जाना है वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन जो सपक श्रेणी वाला है उसने जो रास्ते का चयन किया वो बंद गली का था ही नहीं। 10वें गुणस्थान से वो सीधा ही 12वें में चला जाता। 12वें में गया, वहाँ पे मोह को क्षय कर लेता है, मोह को नष्ट कर लेता है, और मोह को नष्ट करते ही वह आगे 13वें 14वें गुणस्थान में चला जाता है। ज्ञानावरण्य, दर्शनावरण्य, अंतराय कर्म को वह एक साथ तोड़ देता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, इन सब की प्राप्ति उसे हो जाती है। तो सपक श्रेणी ये तो हमें मुक्ति तक ले जाएगी, और उत्तम श्रेणी वीतरागता तक ले तो जाएगी, लेकिन वीतरागता स्थिर नहीं रह पाएगी, पतन होगा, और पतन होके पता नहीं कौन कौन सी गति में भी चले जाए, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम निंदा के महत्व को समझे और अपने दोषों की निंदा करें, दूसरों के दोषों की निंदा नहीं करें। खुद के दोषों को देखें। सामायिक की जाती है, ध्यान किया जाता है, तो इसका उद्देश्य मात्र होता है आत्मावलोकन। सामायिक का मतलब ये नहीं कि करेली भंती का पाठ बोल दिया और बैठ गए
और गप्पे लगानी चालू कर दी। अगर ऐसा करना चालू किया तो आप डबल पाप कर रहे हो। आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, सामायिक की है, धर्म का काम कर रहे हैं, फिर डबल पाप क्यों? डबल पाप इसलिए कि एक तो निंदा करना, गप लगाना सब प्रमाद है। क्या है? प्रमाद है। और प्रमाद क्या है? आश्रव है, पाप बंधन का कारण है। दूसरी बात कि आपने सामायिक लेते समय त्याग लिया था, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग है। अब अगर आप प्रमाद करते हो, दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों की बुराई करते हो, आप अपने लिए हुए नियम को ही तोड़ रहे हो। तो नियम को तोड़ने का भी पाप, तो धर्म होगा कहाँ? धर्म तो हुआ ही नहीं। सामायिक करने के बाद भी हमने पाप ही किया और डबल पाप किया। एक तो हो ही रहा था, दूसरा नियम को तोड़ने का और पाप कर रहे हैं। दूसरों को हम देखते रहेंगे, अरे ये वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये भी हमारा प्रमाद है। दूसरों की कमियों को देखते रहना, उसको इधर उधर करते रहना, ये भी हमारा प्रमाद है और पाप कर्म बंधन का कारण है। इसीलिए भगवान बार बार एक ही वाक्य को, धर्म को समझाने के लिए भगवान ने बहुत लंबा चौड़े सूत्र नहीं दिए। भगवान कहते हैं पद्मम नानम, पहले ज्ञान करो, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्रिया भी नहीं होगी सही ढंग से। तो पहले हम ज्ञान करेंगे धर्म क्या है, तब तो धर्म की सही क्रिया कर पाएंगे। नहीं तो धर्म की क्रिया तो कर रहे, लेकिन वह धर्म की क्रिया भी पाप का कारण बनता जा रहा है। भगवान इसीलिए कहते हैं विवेके धम्म माइये, विवेक में ही धर्म है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका अगर विवेक नहीं है तो फिर धर्म भी नहीं। तो भगवान की वाणी को हम आत्मसात करने का प्रयास करें, तब तो हम वास्तव में अपने समय को धर्म की दिशा में सार्थक कर पाएंगे। और नहीं तो समय तो लगाते, क्रिया भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम धर्म की आराधना नहीं कर पाते हैं। तो हम धर्म को समझने का प्रयास करें, विवेक अपनाएं, ज्ञान का विकास करें और आत्मनिंदा की दिशा में आगे बढ़े। पर निंदा की दिशा में हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएं। ओम अर्हम्। श्रावक संदेशिका के सचित अचित प्रकरण चल रहा है। अग्नि पर बर्तन रखकर उबाले हुए फल अचित माने जाए। पानी यदि चूल्हे पर न हो तो उसमें धोए हुए दाने आदि अचित न माने जाए। पानी गर्म कर लिया है, लेकिन चूल्हा बंद है, उसमें अगर कोई सचित वस्तु डाल रहे हैं तो उसे सचित ही माना जाए, अचित नहीं माना जाए। पानी भी गर्म हो और नीचे से आँच चालू रहे तो उसमें डाली हुई वस्तु अचित मानी जाए। अब दूसरी बात इसमें और ये है
कि उसमें उस वस्तु को कितनी देर रखी जाए। तो अगर पानी तेज गर्म है, परिभाषा बताई गई कि अगर हमारी अंगुली उसमें टिकने मात्र से हमें वेदना होती है, हम उसमें अंगुली को टिका के रख नहीं सकते हैं, तो फिर उसके अंदर कोई भी चीज आपने डाल दी, एप्पल डाल दी, अनार के दाने डाल दिए और कुछ भी डाल दिया, डाल के निकाल भी लिया, वो अचित है। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा उबाला जाए, उसको विटामिन नष्ट हो गए, अचित तो हो गया, लेकिन वो वस्तु खराब भी हो गई। अचित तो वो पहले ही हो गई थी, अचित तो वह पहले ही हो गई थी। तो अगर हमारी अंगुली टिके उतना तेज गर्म पानी है, नीचे से आंच चल रही है, तो पानी के अंदर डाल के निकाल भी दिया, हम उसे अचित मानते हैं। और कोई उसे ये कहता है कि नहीं अचित नहीं है, तो वो मिथ्यात्व का दोष भी लगाता है। मानो न मानो अपनी बात है, लेकिन अचित को अचित नहीं कहेंगे और अचित को भी सचित कहेंगे तो मिथ्यात्व का दोष भी लग जाएगा। तो हमारी परंपरा यही है कि उबलता हुआ पानी होना चाहिए। जब एक मनुष्य जैसा बड़ा व्यक्ति अपनी अंगुली को नहीं टिका पाता है और वह अंगुली डालने से अंगूठे से मस्तिष्क तक हिल जाता है, तो उन एकेंद्रिय जीवों का शरीर तो उससे भी ज्यादा कोमल है। टच करने मात्र से उनको भयंकर वेदना होती है, तो वह भला अचित कैसे नहीं होगा। इसलिए हाँ, पानी अगर पूरा गर्म ही नहीं है तो फिर लंबे समय तक उसको उबालना पड़ेगा। लेकिन किसी भी चीज को इतना ज़्यादा भी नहीं उबाला जाए कि वस्तु का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अनेक बार हम लोग अनार लेके आते हैं और वो अनार नहीं होता है, अनार का अब कचरा ही रह गया है। अनार का कचरा ही, अचित तो ही है, कचरा है वो अचित है, अचित में संदेह नहीं है, लेकिन वो अब उपयोगी भी नहीं है। तो चीज को उपयोगिता रहित कर देना ये भी कोई धर्म नहीं है। और उतनी देर तक ज्यादा उबालना पाप का कारण और ज्यादा है। आप कहेंगे ज्यादा पाप क्यों होगा? क्योंकि उतने देर तक आपने अग्नि काय की ज्यादा विराधना की है। पानी तो अतीत ही था, पानी तो एक बार उनके जीव नष्ट पहले ही हो गए थे, इसलिए अब उन जीवों की विराधना तो नहीं हो रही है। लेकिन वो नीचे गैस का चूल्हा चालू है, आप जितनी देर उसको ज्यादा रखोगे, अग्नि काय के जीवों की विराधना तो ज्यादा ही करोगे, चीज को भी खराब करोगे और अग्नि काय की विराधना करके और अधिक पाप कर्म का बंधन भी करोगे। इसलिए यहाँ भी विवेके धम्ममाये, विवेक रूपी जो धर्म है यहाँ भी प्रयोग करोगे तो धर्म हो जाएगा, नहीं तो अधर्म भी हो जाएगा। तो अग्नि पर बर्तन रखकर उबाले हुए फल अचित माने जाए। पानी यदि चूल्हे पर न हो और उसमें धोए हुए, केवल धोया दाना, गरम है, तेज गरम है, आग जल रही, उसमें धोया है, वो तो अचित है। लेकिन नीचे पड़ा है तो उसे फिर अचित नहीं मानते हैं। माइक्रोवेव में गर्म किए गए फल व सब्जियां भी अचित मानी जाए। माइक्रोवेव में भी अगर कोई गर्म करता है तो वह भी अचित है। बिना उबले हुए हरे सिंगाड़े
सचित्त माने जाए। सिंगाड़े दो आते हैं, एक हरे छिलके वाला और एक काले छिलके वाला। काले छिलके वाला जब खोलते हैं तो अंदर भी काला ही है, बाहर से भी काला, भीतर से भी काला। वो तो अचित ही है, वह अचित है, उसको लेने में तो कोई दोष नहीं है, और जिसके सचित के त्याग है वो उसको खा सकते। लेकिन जो हरे छिलके वाले आते हैं, खोलने पर जो अंदर से सफेद निकलते हैं, वे सिंगाड़े छिलका उतारने के बाद भी सचित ही है। दो टुकड़े कर लोगे तब भी सचित ही है। वो तो उबले उबले गर्म पानी में से जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के अनुसार निकलते हैं, तब ही अचित होता है। वही प्रोसेस वही है कि तेज गर्म पानी है, नीचे से आग है, उसमें धो के निकाल दिए, अचित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इतने उबाल दिए जाए कि वो सफेद पिंक कलर जैसा बन जाता हो, अचित तो है, लेकिन वस्तु के गुण को आपने खत्म कर दिया। अब उसका खाना या न खाना वो बराबर है, क्योंकि उसमें जो तत्व निहित होते हैं वो तत्व ही सारे खत्म भी कर दिए। बीज और छिलके से रहित हो जाने पर एलोवेरा, ककड़ी और खीरा सचित माने जाए। एलोवेरा, ककड़ी, खीरा, वालन काकड़ी वगैरह जो आती है, या ये काकड़ियाँ वगैरह, काकड़ियाँ तो अपने अचित मानते हैं, बीज। ककड़ी जो आती है, खीरा ककड़ी या वालम काकड़ी जो हरी होती है, जो हरी है, या हरी जितनी भी ककड़ी है, हरी जितनी भी है, पीली पड़ जाए वो बात अलग है। हरी ककड़ी जितनी भी है, छिलका अलग कर लिया, बीज अलग कर लिया, फिर भी वह सचित ही है। उबालने से या साग बनने से, हाँ वो चाहे छंका वगैरह लगा लो, गर्म कर लो उसको तवे के ऊपर, तो ही अचित होती है, केवल छिलका उतारने से। बाकी जो देसी काकड़िया आता है, देसी काकड़िया अगर हरा है, काचर है, काचर, छिलका उतार दिया, बीज निकाल दिया, तब भी काचर भी सचित है, और हरा काकड़िया भी अगर वो कच्चा है तो सचित ही है। वो पक गया है, उसका रंग बदल गया है, वो पीला पड़ गया है, तो वह अचित है। जो घर में देसी काकड़िया आता है वो तो छिलका बीज निकालने से अचित हो जाता है, लेकिन काकड़ी वगैरह है, काचर वगैरह है, वो अचित नहीं होते हैं। खजूर भी बिना उबले सचित ही मान रहे हैं, सचित मान रहे, सचित। उबली हुई है तो अचित मानते, गर्म पानी से निकली हुई है या उसको तवे वगैरह के ऊपर गर्म किया गया हुआ है तो उसे अचित मानते हैं, बाकी सचित मानते। सचित का मतलब है जीव सहित। कई बहनों को ये धारणा है कि महाराज सचित ले सकते हैं, अचित नहीं ले सकते, तो ये धारणा भी गलत है। अचित ही लेना है, सचित नहीं लेना है। सचित के तो त्याग है। जो जीव सहित है, सचित्त, जीव सहित, स का मतलब सहित और चित्त मतलब जीव, जो जीव सहित है वह सचित है। टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं पे एक बार रोक रहा हूँ, आगे की बात आगे चलाएंगे। और आज का जाप 19 तारीख है ना, बबलू भाई साजेड़ के यहाँ आज का जाप बबलू भाई साजेड़, और कल का मंजू भाई साजेड़, मंजू भाई साजेड़ है, ठीक है, ठीक है। और उपवास की बारी, आज क्या नवमी है, बाबूलाल जी गोलेचा आज के उपवास, और
लूनीबाई सुराना। और कल का उपवास दशम, कल मिली चोपड़ा और प्रियल लूनिया और मिली चोपड़ा नहीं है, तो जिनके आस पड़ोस में या घर वाले हैं वे उनको सूचना दे। और एकासन, आज का एकासन प्रांजल साजे और कल जया लूनिया। एकासन 11 तक के मेरे पास नाम है, आगे के नाम मेरे पास में नहीं है। अगर 4 एकासन और आ जाते हैं तो बारी एक एकासन की भी पूरी हो जाएगी। प्रयास करें, कोई 2 एकासन लिखवा सकते हैं, बाद में लिखवा देना। और आज का 1 दिवसीय त्याग हरे खजूर खाने के त्याग है। हरे खजूर खाने के त्याग। हाँ, उपवास का प्रत्याख्यान। आज के उपवास देवगुरु धर्म की साक्षी सु, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षी सु, कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, सचित खाने के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। ठीक है, अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ति शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवच्चामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समल प्रसरे अचिंत्य।